इससे पहले हम मॉडल सेट 1 का 1 से लेके 40 तक का क्वेश्चन क्या किए थे, बना चुके थे। अब देखो कैमा है 41वां कह रहा है कोसेक 50 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 50 डिग्री या साइन 40 डिग्री या कॉट 40 डिग्री या सेक 40 डिग्री। इसको भी बनाना, देखो हड़बड़ाना नहीं, आराम से बनाना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना तो फास्ट में बनाना। परीक्षा में क्या है, धीरे धीरे बनाएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा बहुत, है ना। तो प्रैक्टिस कर लो घर पर और वहां पर फटाक से जवाब दे देना। कोसेक 50 डिग्री को लिख सकते हैं हम, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40। कोसेक का कोसेक रहने दिए, 50 को देखो 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी कोसेक 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कोसेक 90 डिग्री, इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे, पढ़ा है ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें थीटा पढ़ा था, इसमें थीटा के जगह पर 40 है, सब चीज वही है, इसमें थीटा की जगह पर सिर्फ 40 है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पढ़ा है, याद है, सेक थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो लेकिन इसीलिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर सेक 40 डिग्री। थीटा के जगह पर क्या है 40 है, तो हम इसमें थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 40। तो कोसेक 50 डिग्री बराबर क्या होगा सेक 40 डिग्री। कहाँ है सेक 40 डिग्री, डी में है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 42 का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि 4a यानी 4a बटा 3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा, 2/3 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा। इसको भी बनाने की प्रक्रिया देख लो। पहले क्या करेंगे, हम फटाक से बना लेंगे और जो ऑप्शन सही होगा उसको हम टिक मार देंगे, समझ गया। दिया है देखो, इसमें डायरेक्ट बनाने से मतलब है, भाषा लिखना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ बना के आंसर निकालो सही से, बस हो गया। 4a/3 बराबर दिया हुआ है 20 डिग्री, या 4a बराबर, देखो इस 3 को उधर भेजेंगे तो बटा के नीचे है ना, तो उधर जाएगा तो बन जाता है गुना में, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो 4a बराबर हो जाएगा 20 तिहाई 60 डिग्री, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 60। इस 4 को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो 15 चौका 60 बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। ए बराबर हमारा आ गया है 15 डिग्री। जब ए बराबर 15 डिग्री आ गया है तो हम सेक स्क्वायर 3a बराबर आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए देखो सेक स्क्वायर 3a बराबर सेक स्क्वायर 3, देखो इस दोनों के बीच में गुना रहता है, ए का मान निकल गया है 15, तो 15 रख दिए, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 में 15 से गुना करेगा तो 45 डिग्री होगा। अब देखो सेक 45 डिग्री का मान तुमको पता है, कॉस 45 डिग्री के उल्टा, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसलिए सेक 45 डिग्री का मान होगा √2/1 यानी √2। चाहे वैसे भी मान सारणी से तुम याद किया होगा, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो √2 लिख दिया। ए स्क्वायर है तो इस पर हम कर देंगे सेक 45 डिग्री को √2 लिख दिए, लेकिन सेक नहीं है, सेक स्क्वायर है, तो हम √2 का भी क्या कर दिए स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर होता है तो √2 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा 2। सही ऑप्शन कौन होगा इसमें, बी सही होगा। तो बी। 43वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है साइन 15 डिग्री इंटू यानी गुना है सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 होगा कि 0 होगा कि -1 होगा कि 1 होगा। इसको भी बनाना तुमने सीखा होगा, फटाक से बना लेना आराम से। देखो ये दिया हुआ है साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री। हम क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, किसी एक को। चलो हम शुरू वाला को तोड़ते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं साइन, और इस 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री, कि 90 में से 75 गया तो 15 बच जाता है। कैला थीटा पर लाने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पर है ना, उसी पर इसको रहने देंगे इंटू सेक 75 डिग्री प्लस, इस दोनों में से एक को तोड़ सकते हैं, किसी को भी तोड़ सकते हैं। चलो हम शुरू का ही तोड़ते हैं। कॉस को लिख सकते हैं कॉस डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री बराबर, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 75 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कॉस 75 इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन
75 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़ा है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पर 75 है, तुम क्या कर दिए हैं 75 दिए इंटू कोसेक 75 डिग्री। ठीक है, अभी तुमने पढ़ा होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, पढ़ाए है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्या होगा 1। यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो इस थीटा की जगह पर कुछ हो रहे, दोनों में एक रंग का कुछ हो रहे तो एक ही होगा, समझ गया। यहाँ पर थीटा की जगह पर 75 है तो कॉस 75 इंटू सेक 75 डिग्री बराबर 1, समझ गया। तो इस दोनों के बदला में हो जाएगा 1, और जोड़ है तो जोड़, ई जोड़ है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, वो भी एक ही होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, ये पढ़ा होगा तुम, शुरुआत इसी से होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन 75 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री बराबर 1, तो 1 1 यानी इतना का मान चलाया है 2। तो 2 किस में है, ए है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, तो हमारा ए ऑप्शन। ये बस सीखने के लिए है, ताकि इसे सीख करके परीक्षा में तुम फास्ट बना सकते हो, है ना, फास्टली बना सकते हो, ये सीखने के लिए है। और बनाने के इसमें झट से बना लेना, कला की प्रैक्टिस किया रहेगा, समझ गया। चलो देखो 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 होगा कि 4 होगा कि 9 होगा कि 1/4 होगा। देखो ये भी बहुत आसान है, 41 से 50 तक हर क्वेश्चन क्या है आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 48 का, ठीक है। इसमें बहुत आसान है, ये सब नहीं छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन छोड़ेगा तो घाटा होगा। कॉट 45 डिग्री का मान तुमको याद करवाए हैं, कितना होता है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना है, बराबर। देखो कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, अब यहो नहीं याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, सब याद करवाए हैं। tan 45 डिग्री के उल्टा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉट 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, तो tan कॉट 45, वैसे मान याद रख लो, बात खत्म। कॉट 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो देंगे स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है, प्लस 1 इसका है होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर होता है 1 ही, जोड़ 1 का स्क्वायर, 1 1 2, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो सही ऑप्शन इसमें कितना होगा 44 का डी। 45वां क्वेश्चन देखो, यदि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, 22.5 डिग्री होगा कि 20.5 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा। चलो देखो 45 का क्वेश्चन क्या करा, यदि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये भी आसान है। देखो √2 cos 2 थीटा बराबर क्या है -1 बराबर 0 है। देखो हम cos थीटा जो है ना √2 थीटा को हम इधर रखेंगे और इस -1 को भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा 1, समझ गया। और सीधे cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाए 1/√2 को उधर भेजेंगे तो बटा में चला आएगा, समझ गया। देखो cos 2 थीटा, देखो 1/√2 को है ना हम कौसे में तोड़ेंगे, क्यों, काटने के लिए, कॉस वाला है तो इसे हम कौसे में खोजेंगे, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, नहीं याद है, कॉस 45 डिग्री कितना 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइनो 45 डिग्री का होता है, लेकिन साइन 45 डिग्री कलन लिए कॉस वाला है, इसलिए कॉस वाला, इसीलिए हम क्या लिए हैं कॉस वाला, कॉस से कॉस कट जाएगा, सीधे बचेगा 2 थीटा बराबर डिग्री, या थीटा बराबर हो जाएगा 45 इसी को तोड़ोगे ना पूर्णांक में तो आता है 22.1/2, यानी 45/2, 45 का दिया 22.5 होता है, समझ गया। तो थीटा बराबर कितना आएगा 22.5 डिग्री, समझ गया है, यानी 22.1/2। अगला क्वेश्चन देखो 46 का, साइन 60 डिग्री बट्टा यानी बट्टे कॉस 60 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/2 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, कितना होगा, बनाया है, सीधे बनाएंगे, क्या करेंगे, और बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो परीक्षा में फटाक से आंसर। चलो साइन 60 डिग्री डायरेक्ट बना रहे, कल दोबारा उतारे, साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना √3/2, बाटा है तो बाटा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो 1/2 लिख दिए, तुम कॉपी में नीचे मुड़ी देख लेता है, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है
60 डिग्री का मान होता है √3। हाँ, तो कॉट 60 डिग्री का मान √3 के उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3 बराबर। देखो तो √3/2 को √3/2 लिखेंगे, और इस बट्टा को जो है पिछला बड़का बट्टा को, देखो इधर कंप्यूटर क्या दिख रहा है, इसको बदल देंगे गुना में। बंद करो उसको, नहीं तो तुम्हारा दिमाग भटकेगा। 1/2 है तो इसको गुना, बटा गुना बदले तो ये उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, गुने 1/3। देखो √3 से √3 गया, से 2 बच गया, 1/1 बराबर होता है 1। तो ये पूरा का मान कितना होगा 1। 40 का क्वेश्चन देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा घुमौआ सवाल है। क्या है? घुमौआ है। कह रहा है यदि sin φ प्लस sin स्क्वायर φ बराबर 1 तो cos स्क्वायर φ प्लस cos के पावर 4 φ बराबर क्या होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 1/2 होगा कि 3 होगा, है ना। इसको देखो कैसे बनाएंगे, तुमको प्रश्न में दिया है कर दे sin φ प्लस sin स्क्वायर φ बराबर 1। इससे हम निकाल लेंगे sin स्क्वायर φ बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin φ। समझ गया? इसको मानेंगे हम समीकरण 1, चाहे ना भी मान सकता है, लेकिन अभी सुविधा के लिए मान लेते हैं। sin स्क्वायर φ बराबर हमारा निकल गया है 1 माइनस sin φ। समझ गया? इसका मान निकालने के लिए एक बार cos स्क्वायर φ निकाल लेंगे, एक बार cos के पावर 4 φ निकाल लेंगे, तब दोनों को जोड़ करके बना करके हम इसका मान निकाल देंगे। इसीलिए देखो तो cos स्क्वायर φ बराबर लिख सकता है, cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है, क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर, लेकिन फाई दिया है तो cos स्क्वायर φ बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर φ बराबर। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर φ बराबर निकाला है तुम, क्या sin स्क्वायर φ बराबर निकाला है ना, 1 माइनस sin φ। माइनस है तो कोष्ट में रख रहे हैं, ये 2 है इसलिए 1 माइनस sin φ लिख सकते हैं sin स्क्वायर φ के बदला में। बराबर देखो 1 माइनस 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 प्लस sin φ, 1 से 1 कट गया, प्लस 1 है माइनस 1 है, 1 से कट गया, बराबर बच गया sin φ। देखो cos स्क्वायर φ बराबर आ गया हमारा sin φ। cos स्क्वायर φ बराबर क्या आ गया हमारा sin φ। इसको मान सकते हैं हम समीकरण 2। चलो इसमें बना रहे अब। तो cos स्क्वायर φ बराबर हमारा निकल गया। अब निकालते हैं हम cos के पावर 4 φ, cos के पावर 4 φ। देखो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर φ का स्क्वायर लिख सकते हैं, हालांकि 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, cos φ का cos φ रहेगा। अब तुमने निकाला है cos स्क्वायर φ बराबर कितना निकाला है sin φ, तो हम यानी cos स्क्वायर φ के जगह इसके जगह पर लिख सकते हैं sin φ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर हो जाएगा sin। अब देखो इसका स्क्वायर यानी इस पर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, यानी cos के पावर 4 φ बराबर आएगा हमारा sin स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। इस प्रकार से न भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सुविधा के लिए, विद्यार्थी की सुविधा के लिए हम इस प्रकार से कर रहे हैं। इसीलिए अब निकाल लेंगे फटाक से cos स्क्वायर φ प्लस cos के पावर 4 φ बराबर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर φ बराबर तुम्हारा आया है sin φ। क्या आया है? sin φ। और cos के पावर 4 φ बराबर तुम्हारा आया है sin स्क्वायर φ। क्या आया है? sin स्क्वायर φ। ये कहाँ से आया है? 2 और 3 से। कहाँ से? 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से ये cos स्क्वायर φ प्लस cos के पावर 4 φ बराबर आ गया हमारा sin φ प्लस sin स्क्वायर φ। अब देखो तुम्हारा प्रश्न में दिया है sin φ प्लस sin स्क्वायर φ, sin φ प्लस sin स्क्वायर φ बराबर क्या है? 1 है। इसीलिए sin φ प्लस sin स्क्वायर φ बराबर हो जाएगा 1। कैसे ही बना है? प्रश्न से। इससे बना है प्रश्न से। इसीलिए cos स्क्वायर φ प्लस cos के पावर 4 φ बराबर हमारा आया है 1। देख रहा है कितना घुमा के सवाल पूछा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 में ही है। तो समझ गया ये 47 का। इस सीरीज में जो है ना 41 से 50 तक में 47 ही जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड था, बाकी सभी क्या है आसान है, और इसी से तुम पास कर सकते हो। इस प्रकार से जो हम बता रहे हैं उसमें जो तुमको हल्का लगे उसका क्या करना है, याद कर लेना है कि परीक्षा में इसको कैसे बनाना है और क्या इसका आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या होगा। इसको क्या करेंगे, बनाकर इसका मान निकाल लेंगे और जो ऑप्शन में हमारा सही होगा उसको हम टिक कर देंगे।
चलो 3 इंटू साइन स्क्वायर क्या है, ये अल्फा है। जोड़, तुमने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा। थीटा की जगह पर क्या है, अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा, कौन सी होगा, कॉस अल्फा। लेकिन स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर लगा देंगे तब देंगे अल्फा, समझ गया। बराबर 3 इंटू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा है क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। 3 इंटू और इस दोनों के बदला में हो जाएगा 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, क्या हो जाएगा 3। सही ऑप्शन क्या है हमारा, सी। 49वां क्वेश्चन देखो, यदि बराबर बटे बी तो tan ए बराबर क्या होगा इस चारों में से, समझ गया। साइन ए बराबर तुमको दिया है, साइन ए बराबर ए बटे बी, तो tan ए बराबर क्या होगा। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तुमको दिया है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बटे बी, और साइन बराबर क्या होता है मालूम है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसीलिए लंब बराबर होगा ऊपर का के ऊपर का होता है लंब बराबर ए कॉमा कर्ण बराबर निचका के निचका होता है कर्ण बराबर होगा बी। तो हमको लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो मालूम है लेकिन आधार मालूम नहीं है, तो हम इस दोनों से क्या निकालेंगे, आधार। क्या निकालेंगे, आधार बराबर क्या होता है, देखो रूट अंडर कौन सी, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। समझ गया, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर देखो कर्ण बराबर तुम्हारा निकल गया है, कर्ण बराबर निकला है बी, तो यानी हो जाएगा ई बी के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, लंब निकला है हमारा ए, तो यानी हो जाएगा, लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया। इसीलिए अब तुमसे पूछ रहा है tan ए, नहीं ना पूछ रहा है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको संकेत में कहते हैं P बटे बी। तो यहाँ P बटे बी अभी हम नहीं बता रहे, छोड़ो। लंब बराबर हमारा है ए, तो हो जाएगा ए, आधार हमारा निकल गया है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसीलिए tan ए बराबर क्या आ गया हमारा, ये आया है ए बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तथा सही ऑप्शन होगा 49 का, समझ गया। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। देखो क्या करा है, यदि tan अल्फा बराबर 1 बटे रूट अंडर 5 तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा। tan बराबर दिया हुआ है तो सेक बराबर पूछ रहा है ना, तो इनसे पहले जो हम 49वां क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है। दिया है तुमको tan अल्फा बराबर 1 बटे रूट अंडर 5, तो tan बराबर क्या होता है मालूम है, होता है लंब बटे आधार, इसीलिए लंब हो जाएगा तुम्हारा ऊपर का होता है लंब बराबर 1 कॉमा आधार बराबर निचका होता है, आधार बराबर रूट अंडर 5। जब लंब और आधार मालूम है तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा कर्ण। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो याद भी कर लेना, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब मालूम है कितना है 1, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर जोड़ आधार मालूम है रूट अंडर 5, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ रूट अंडर 5 के स्क्वायर हो जाएगा सीधे 5, समझ गया। तो ये हो जाएगा सीधे रूट के अंडर में 1 और 5 6, यानी हमारा कर्ण निकल गया है रूट अंडर 6। इसीलिए तुमसे पूछ रहा है सेक अल्फा, है ना, तो सेक अल्फा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये सब याद करने वाला है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तुम्हारा निकल गया रूट अंडर 6, आधार तुम्हारा निकला है रूट अंडर 5। रूट अंडर 6 बटे रूट अंडर 5 है किसी में नहीं है, लेकिन है देखो ऊपर रूट है नीचे रूट है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं दोनों के लिए लेके वाली रूट अंडर 6 बटे 5।
कौन ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। समझ गया। चलो इस प्रकार से 41 से 50 तक लेकर हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन देखा, बनाया। इसके बाद हम अगला देखेंगे 51 से 60 तक। तब तक के लिए इसको बनाओ, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, ताकि जब परीक्षा में जाओ तो फटाक से बना सको, टाइम नहीं लगे।